नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। शहर की 2 दर्जन से ज्यादा अंजुमनों ने जुलूस निकाला और इस दौरान नातिया कलाम पेश करने के साथ अमन चैन की दुआ की। अंजुमनों के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह द्वार बनाए गए थे, तो कई स्थानों पर नातिया पेश करने वाली अंजुमनों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन के लिए अंजुमनों ने अपनी ओर से 1 दिन पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। पर्व को देखते हुए जगह जगह पंडाल व स्वागत द्वार बनाए गए थे और विभिन्न मोहल्लों की अंजुमनों की ओर से अपने क्षेत्र में आकर्षक सजावट की गई थी। निस्वा कॉलेज परिसर में अंजुमनों के पहुंचने का सिलसिला दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। सभी अंजुमनों के पहुंचने के बाद नाच पढ़ते हुए जुलूस निकाला गया। मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष ख्वाजा तारिक के नेतृत्व में जुलूस पहाड़पुर, सिवली चौराहा, तकिया कोट, चिड़िया मस्जिद, बाज बहादुर किला कोट, दलाल घाट, पुरानी कोतवाली होते हुए मुख्य चौक पहुंचा। वहां सलाम पढ़ने और अमन चैन की दुआ के बाद पुरानी सब्जी मंडी, कटरा, बदरका, पांडे बाजार होते हुए अंजुमने जामा मस्जिद पहुंची, जहां मौलाना ने तकरीर पेश की। इस दौरान नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदा से पूरी फिजा गूंज उठी। उधर जुलूस में शामिल अंजुमनों के जलपान के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे, जहां यहां पर चाय, कॉफ़ी के अलावा सभी अंजुमनों को उपहार भी प्रदान किया जा रहा था। एहतियात के तौर पर सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था थी। जुलूस में आगे आगे सुरक्षा कर्मी चल रहे थे। महिला पुलिस को भी सुरक्षा में लगाया गया था। क्या कुछ कहना है मौलाना मुबल्लिग दावते इस्लामी हजरत अबू तलहा अत्तारी का, सुनिए। आजमगढ़ की तरफ से आज 12 रबीउन शरीफ के दिन, क्योंकि आज के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो इस खुशी में दुनिया भर में आशिकाने रसूल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जश्न विलादत के मौके पर खुशियां मनाते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ना मैं ये जमीन बनाता, ना मैं आसमान बनाता। तो जिस नबी के सदके में अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया, आसमान को पैदा फरमाया, आज उस नबी की जश्न विलादत का मुबारक दिन है। तो आज ये मरकजी सीरत कमेटी और इसके सदर ख्वाजा तारिक साहब की सदारत में हमारा ये जुलूस मीलाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और ये इसका इख्तिताम जो होगा वो जामा मस्जिद में होगा और उसके बाद वहाँ पर जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बरसहा बरस से मनाया जाता है, आज वहाँ पर जश्न विलादत के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। और उसके बाद मरकजी सीरत कमेटी के सदर ख्वाजा तारिक साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आज लोगों को खाने की दावत पेश की है। लिहाजा ये जो जुलूस मीलाद है, क्योंकि हमारे नबी ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, तो उन्हीं के पैगाम को आम करते हुए ये जुलूस मीलाद बड़े अदब व ताज़ीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है।
बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुई करीब 2.5 महीने पुरानी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई और मामला आखिरकार अहिरौला थाने तक पहुंच गया। थाने में दोनों पक्षों के बीच घंटों चली पंचायत के बाद समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों की शादी अहिरौला ब्लॉक के पास स्थित बाबा पालदास मंदिर में करा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहिरौला थाना क्षेत्र के कोटवा जलालपुर गांव निवासी 23 वर्षीय गरिमा पुत्री हरकेश की करीब 2.5 महीने पहले अरुषा गांव निवासी 25 वर्षीय सूरज पुत्र त्रिवेदी से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी और इसी दौरान दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। जब इसकी जानकारी गरिमा के परिजनों को हुई तो उन्होंने अहिरौला थाने में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। मामला थाने पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुलाया और उनके बीच बातचीत तथा पंचायत कराई। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद मंदिर में दोनों का विवाह करा दिया गया। गरिमा और उसके पिता के अनुसार थाने में हुए समझौते में यह तय हुआ कि शादी के बाद गरिमा अपने पति के साथ तब तक रहेगी जब तक दोनों की कोर्ट मैरिज नहीं हो जाती। कोर्ट मैरिज होने के बाद वह अपने मायके लौट आएगी। समझौते के तहत लड़के पक्ष ने यह भी सहमति दी कि 3 वर्ष के भीतर बारात लेकर सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विधिवत विवाह कराया जाएगा। लड़के के पिता त्रिवेदी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट मैरिज के बाद 3 वर्ष के भीतर सामाजिक स्तर पर विवाह कराने पर सहमति बनी है। फिलहाल मंदिर में विवाह होने के बाद गरिमा अपने पति सूरज के साथ अरुषा स्थित ससुराल चली गई। मामला सोशल मीडिया से शुरू होकर थाने की पंचायत और फिर मंदिर में विवाह तक पहुंचने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहना है सूरज दूल्हा, गरिमा दुल्हन, हरिकेश दुल्हन के पिता और त्रिवेदी दूल्हा के पिता का सुनिए। क्या नाम है आपका? शादी से आप संतुष्ट है? कैसे मतलब शादी आप मंदिर में क्यों करनी पड़ी? कौन सा बताएं? संतुष्ट है। तेज बोलिए थोड़ा। संतुष्ट हैं? चलिए आज आपकी शादी हुई है मंदिर में, कारण क्या रहा और आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जब तक कोर्ट मैरिज नहीं होगा तब तक नहीं आना। कहाँ ससुराल में ही रहेंगी? ससुराल में ही रहेंगी। शादी आज आपकी हुई है? हाँ, जब कोर्ट मैरिज हो जाएगा उसके बाद मैं अपने पापा। कारण क्या रहा कि मतलब आपको इस तरह से मंदिर में शादी करनी पड़ी? थोड़ा सा बताएंगे। कारण बात हो रही थी हम दोनों से इंस्टाग्राम पे। कितने दिन पहले? अच्छा, तो फिर क्या कोई मतलब दोबारा आपको मतलब ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? थोड़ा सा बताएंगे। हम लोग मतलब साथ थे ना, तो सब लोग जान गए थे। अच्छा, तो थाने में तहरीर क्यों देनी पड़ी आपको? क्यों राजी नहीं था लड़का? मतलब आपकी मांग ये है कि परिजन जो लड़के वाले हैं ये कोर्ट मैरिज जब हो जाएगा तब फिर आप वापस अपने मायके आएंगे? ये हाँ, तब उसके बाद 3 साल बाद शादी। 3 साल बाद शादी। ठीक, हम संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? हरकेश। कहाँ घर है? कोटवा जलालपुर। आज आपकी लड़की की शादी हुई है? हाँ, आज लड़की की शादी हुई है। वो अपने घर जा रही है। हाँ, कोर्ट मैरिज हो जाएगा तो फिर आएगी, मायके आएगी। मायके आएगी। अच्छा, तो ये मतलब कोई दबाव में आप लोग शादी नहीं किए हैं? नहीं, दबाव में शादी नहीं हुआ है। हुआ ना? हाँ। अच्छा, तो लड़की मतलब वापस मायके आएगी कोर्ट मैरिज के बाद, फिर पुनः कितने दिन बाद जाएगी? 3 साल के बाद। 3 साल। ठीक, नहीं, उसके पहले अगर भी आ गया तो उसके पहले भी चले जाएगी। ऐसा हाँ, पहले भी ठीक है। वो लोग अपना जब भी दिन रखेंगे तो हम करवा देंगे। ठीक। 2 साल में, 2.5 साल में, 1 हाँ, साल हाँ, में जब भी आ जाएगी माला। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी। कहाँ घर है? अरुषा। आज आपकी लड़की की शादी हुई है मंदिर में। हाँ। कारण क्या रहा, कैसे क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे इन लोगों को मोबाइल से अपना सेटिंग किए और इसके बारे में हमको पता नहीं है। आज आपको जानकारी? हाँ, जानकारी। कैसे जानकारी? थाने के कैसे? थाने गए। तो शादी आज हो गई, आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। शादी कहाँ हुई है? पाल बाबा मंदिर में। अक्खनपुर बाबा पालदास। अक्खनपुर। अच्छा, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ। तो लड़की आपके साथ ही रहेगी ना? हाँ, नहीं, लड़की अपनी मायके जाएगी। हाँ। फिर उसके बाद में कोर्ट मैरिज का 2 साल के बाद आएगी हमारे यहाँ। अच्छा, 2 साल। 2 साल के बाद हो गया। समझौता हुआ? हाँ, ये हमारा समझौता हुआ। ठीक। 2 साल के बाद हमारे घर आएगी। ठीक। वो बारात लेके जाएंगे तो हम लेके आएंगे उसको। ठीक, बारात लेकर जाएंगे। अब कौन बारात?
बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां तरौलिया थाना क्षेत्र के टड़वा गांव में बुधवार सुबह आबादी की जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर दो पाटीदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने से महिला समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तरौलिया थाने में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें, पूरा मामला तो राम हरीश वर्मा पुत्र स्वर्गीय रघुनंदन वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि बुधवार सुबह करीब 8:30 पर आबादी की जमीन को लेकर उनके पाटीदार विवाद करने लगे। आरोप है कि राजेंद्र वर्मा, प्रवेश वर्मा, लखियावती और सुमन ने एक राय होकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। राम हरीश का आरोप है कि उन्हें घसीट कर पीटा गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरे पक्ष के प्रवेश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि घर के रास्ते से ईंट निकालने को लेकर विवाद हुआ। उनके अनुसार उनके पिता ने रास्ते से ईंट निकालने का विरोध किया तो राम हरीश, राकेश वर्मा और रमेश वर्मा ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनके पिता, माता और उन्हें चोटें आई हैं। प्रवेश ने सिर और हाथ में गंभीर चोट लगने का भी आरोप लगाया। प्रवेश के मुताबिक 25 अगस्त को भी रास्ते और निर्माण कार्य को लेकर विवाद की सूचना पर पीआरवी 112 मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बिना सहमति निर्माण कार्य नहीं करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद बुधवार को फिर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना के दौरान किसी ग्रामीण ने मारपीट का वीडियो बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को भी जांच के दायरे में लिया है। तरौलिया पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त कर घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर और वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां राखी बाजार इस बार भी बाग दिख रहा है। बाहर भेजने के लिए राखी खरीदने वाली महिलाओं के साथ सभी बहनों ने दुकानों पर खरीदारी तेज कर दी है, जिससे राखी बाजार की रौनक भी काफ़ी बढ़ गई है। आखिरी दौर में खरीदारी और भी तेज होनी तय है। कारोबारी लगभग 4.5 करोड़ के व्यापार को तय मान रहे हैं। हालांकि किसी एक गोदाम से होलसेल राखी की बिक्री नहीं होती, लेकिन व्यापारी बिक्री के पीछे आबादी के अंक गणित को आधार मानते हैं। जिले की अनुमानित आबादी लगभग 54 लाख है। लिंगानुपात को आधार माने तो लगभग 27 लाख और इसमें से 15% दूसरे धर्म को निकाल दिया जाए तो लगभग 23 लाख महिलाएं रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी। बाजार में 5 रुपए से लेकर 750 तक की राखियां उपलब्ध हैं। कई बहनों के एक से अधिक और मुंह बोले भाइयों को जोड़े तो एक ग्राहक कई राखियों की खरीदारी कर सकता है। अगर हर बहन के आधार पर एक की ही खरीदारी माने तो 20 रुपये वाली राखी को लेकर औसत निकाला जाए तो 4 करोड़ 60 लाख आएगा। राखी के थोक कारोबारी कहते हैं कि वैसे तो कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं होता, लेकिन आबादी को आधार और औसत निकालें तो कारोबार का आंकड़ा फिट कहा जाता। बताया कि राखी बाजार में हमेशा से पश्चिम बंगाल का कब्जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि पूरा बाजार उसके हवाले रहा हो, लेकिन 40% राखियां वहीं से मंगाई जाती हैं। बाकी 60% में दिल्ली, मुंबई, गुजरात की राखियां शामिल होती हैं। अपने ज़िले में भी इधर कई वर्षों से महिलाएं राखी का निर्माण करने लगी हैं, जिसका औसत 10% से अधिक है। वैसे तो नग से लेकर रुद्राक्ष तक से बनी राखियां बाजार में हैं। नग वाली राखियों की डिमांड सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक राखी ऐसी भी है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। इसका इस्तेमाल होता है खास तौर से राजस्थानी और बंगाली परिवार में। इसका नाम है लुम्बा। यह झुमका आकार का होता है। इसे महिलाएं एक दूसरे को बांधती हैं। पहले तो इसकी बिक्री जोड़े में होती थी, लेकिन अब खुद एक भी खरीद कर भी बांधने की परंपरा शुरू हो गई है। अगर भाई बहन सफ़र में अथवा कहीं ऐसी जगह है जहां रोली, अक्षत व चंदन उपलब्ध होना मुश्किल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार ने राखी की दुकानों पर 20 रुपए में एक ऐसे पैकेट की भी बिक्री हो रही है जिसमें अक्षत, रोली, चंदन और मिश्री पैक किया गया है। अगर थाली की समस्या है तो एक ऐसा भी पैकेट उपलब्ध है जिसमें थाली से लेकर सभी सामान उपलब्ध हैं। दफ्ती की थाली की कीमत
20 रुपये तो स्टील की थाली से 2 से लेकर 300 रुपये तक है। क्या कुछ कहना है पवन गुप्ता दुकानदार और अंजलि सिंह का, सुनिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम पवन गुप्ता। राखी की दुकान लगाए हैं, कितनी प्रकार की राखियाँ हैं आपकी दुकान पे? भैया राखियों का दुकान लगाने से मतलब प्रकार का मतलब है कि हजारों डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन नहीं रहेगा तो दुकान नहीं चलेगी। और बहनों को स्नेह और प्यार को देखते हुए हम हर तरह की वैरायटी मंगवाएं। जैसे कुछ एक बूटी की राखी आती है जो हैंडमेड होती है, सबसे अलग कलेक्शन। जैसे इधर बगल में लगा हुआ है बूटी की राखी है, अच्छा, स्टोन की राखी है, एडी की राखी है, सारी राखी अपने पास अवेलेबल है। कितने रुपए से कितने रुपए तक की है आपके? हमारे पास 5 रुपये से राखी स्टार्ट है और लगभग 750 तक का। दुकानदारी की क्या स्थिति है? दुकानदारी की स्थिति देखिए, ये भाइयों और बहनों का त्यौहार है। ये 10 मिनट ऊपर चाहे 1 घंटा बाद खरीदारी तो जम के होगी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह नाम है मेरा। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप राखी लेने क्या कहना चाहेंगी? ये त्योहार भाई बहन का प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहन अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और ये एक स्नेह का और विश्वास का भी त्योहार है। बहनें जो हैं वो अपने भाई से मांगती हैं कि वो हमारी रक्षा करें और बहनें मांगती हैं कि वो हमेशा सुख समृद्धि हमेशा प्यार बना रहे हमारे बीच। खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर बाइक से स्टंटबाजी और दबंगई का प्रदर्शन करना युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर कोतवाली पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे हिरासत में लेते हुए निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई और यातायात नियमों का उल्लंघन कर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन वज्रपात चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया। इसमें एक युवक मोटरसाइकिल से स्टंट करता दिखाई दे रहा था। जांच के दौरान वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान निखिल वर्मा पुत्र ब्रिजपाल सेठ निवासी पुरानी कोतवाली थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस ने 25 अगस्त को युवक को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर दबंगई, स्टंटबाजी अथवा गैंग संस्कृति का प्रदर्शन कर आम जन को में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे, उपनिरीक्षक एवं साइबर प्रभारी सागर कुमार रंगू तथा कांस्टेबल नीरज कुमार शामिल रहे। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी सीओसीटी का, सुनिए। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में चलाया जा रहे ऑपरेशन वज्रपात के अंतर्गत एक युवक द्वारा स्टंटबाजी किए जाने का वीडियो पुलिस टीम के संज्ञान में आया था। इस पर ऑपरेशन वज्रपात के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली पर की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से की जा रही है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जैनपुर थाना क्षेत्र के बखालिस बाजार से एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान वीर प्रताप सिंह बताकर उससे शादी की। महिला पूर्णिमा सिंह के मुताबिक शादी के बाद उसे युवक की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी हुई। महिला का आरोप है कि युवक के परिजन उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहे थे। इसी मामले को लेकर महिला मंगलवार शाम को बखालिस बाजार स्थित युवक के घर के बाहर पहुंची और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। महिला करीब 2 घंटे तक घर के बाहर बैठी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से बातचीत की और उसे समझाया। पुलिस के कहने पर महिला वहां से चली गई। महिला ने बताया कि पुलिस ने उसे कल सुबह 10 बजे जैनपुर कोतवाली आने के लिए कहा है। महिला ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत रखते हुए कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिल रहा तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। फिलहाल पूरे मामले में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के बयान के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्या कुछ कहना है पहले पूर्णिमा सिंह पीड़िता का, सुनिए। पूर्णिमा सिंह नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हमको खैरुद्दीनपुर में ये जिसका घर है, जो लड़के की माँ है, उसने अपने मैके में उसके भाई ने उसको जमीन दिया है। वो हमको वहाँ पर रख दी। यहाँ पर 3 ठे मकान है, हालांकि ये तीसरा मकान मेरा है जिसमें किराएदार ये लोग भर करके रखे हैं। 2 ठे किराएदार भर दिए ताकि हम अपने ही मकान में आके न रहने पाए। ये मकान आप आगे का जो देख रहे हैं ये खाली मकान है। इसके पीछे बंगला बना है, नया मकान बना है, उसमें ये लोग रह रहे हैं।
और जब बात इन तीनों लड़कियों के भाई वहाँ जिसका मकान है वो खाली करने को कह रहा है। किसका मकान था? वो मकान इसके भाई ने दिया है, तो अब वहाँ पर भी फाट पड़ गया, बंटवारा हो रहा है। तो जब वो लोग हमको अल्टीमेट पहले 10 दिन का समय दिए थे, आज बात करने पर 1 महीने का समय दिए। अरे डायरेक्ट बोलिए, लग गया केस है। लग गया तो है, लग गया। इसकी औरत का कहना है, जो यहाँ पर पहली औरत है, वो कहना है कि जब तुम मेरे धर्म से आकर के यहाँ रहोगी तब तो घर में एंट्री होगी। इसका कहना है, जो इसकी पहली औरत है, कि तुम मेरे धर्म के अनुसार अगर रहोगी तो इस घर में रहोगी, नहीं तो इस घर में नहीं रहने पाओगी। आप हम हिंदू हैं, अच्छा जात की ठाकुर हूँ। अच्छा, जिससे आप शादी की है वो कौन है? वो मुस्लिम है, वीर प्रताप सिंह बना था, इसका नाम अदनान है। बाद में हमको पता चला वीर प्रताप सिंह वीरू बना था। बाद में रिम्पी खुला तो रिम्पी घर पर लोग प्यार से बुलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये अदनान जब हमने पूछा कि तुम्हारा नाम अदनान क्यों लोग लेते हैं, हमसे यही बोला, दिखने में अदनान सामी की तरह हूँ, गोल मटोल उसी की तरह हूँ, इसीलिए लोग मुझे अदनान कहते हैं। अच्छा, इसके दोस्त से हमने पूछा कि ये शादीशुदा है, उसने कहा कि मेरा दोस्त है, जब शादीशुदा होता तो मुझे ये बात पता नहीं चलती। उसका नाम जीशान है, फूलपुर का रहने वाला है। कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की? कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात लखनऊ में हुई थी। ये काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता था, और मेरी वहाँ पर शक्ति भवन में ट्रेनिंग चल रही थी, उसी समय की मुलाकात है। क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते। वहाँ पर लखनऊ में कल्याणपुर में मीडिया अरे वो क्या बोलते हैं, वो लॉन्ड्री चलाती थी। पहले लॉन्ड्री तोड़वाया, फिर हमको पता नहीं क्या ला करके खिलाया, डिफिस किए। 2020 से ये लोग हमको बेड पर कर दिए। 2021 में कोमे में चली गई थी, जून की बात है, जून में कोमे में गई थी। उसके बाद जब कोमे से बाहर आई हूँ, तब से ये लोग हमसे लड़ाई ठाने हैं। कंदरापुर थाने में 2022 में भी एप्लीकेशन दी थी कि मेरे साथ है, मेरे लड़कियों के साथ कुछ भी होता तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं। तो ये लोग हमको अंदरूनी टॉर्चर करते हैं, मतलब कि बाहरी नहीं टॉर्चर करते हैं, सब लोग मिलकर अंदरूनी टॉर्चर करते हैं। वहाँ पर भी आते जाते हैं, जहाँ वो जिस मकान में रह रही हूँ वहाँ पर भी यहाँ से लोग आते जाते हैं। हाँ, किसी से राय लेकर आप यहाँ आई थी? राय जब वो जो आदमी जेल में मेरा बंद है ना, ये जो अदनान है, जो वीर सिंह बना था, ये जेल में बंद है। अभी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगी। अभी बोला है कि वो तुम्हारा भी घर है, उसमें जा करके रहो। और जब आई हूँ तीनों लड़कियों को लेके, तो देखिए एक बाहर से ताला मार दिया, सब एक अंदर से। इसके नाम से मकान उसी के नाम पर है। अच्छा, हाँ, ये लोग दौड़ धूप करके उनके नाम कागज करवा रही हैं। इनके एक बगल में चच्चा रहते हैं, तो जल्दी जल्दी उनके नाम ट्रांसफर सब कुछ किया जा रहा है, इसे लिखित में कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है, और इस घर में जो औरतें हैं सब कुछ उनका है। जल्दी जल्दी हम लोगों के नाम चढ़ जाएगा, तो ये कर ही क्या पाएंगी। क्या करेंगी आप अभी से? क्या करूंगी, जो भाई जैसा देखिए, कानून सबके लिए बना है। अगर हम चीट फ्रॉड किए रहते तो बात समझ में आती। जब हम चीट फ्रॉड नहीं किए, अपनी जगह जेन्युइन है, तो लड़ेंगे, कानूनी लड़ेंगे। कानूनी अगर कानूनी नहीं हमको सपोर्ट मिलता है, तो फिर हमको जो समझ में आएगा करेंगे। वो लड़का हिंदू था कि मुसलमान था, किस तरह से शादी की? है, इसका नाम अदनान है, घर का नाम रिम्पी है, और हमसे नाम बदल के शादी किया है। जो हमारे हिस्से में जमीन है, जिसको कल के डेट में देने के लिए तैयार किए थे लोग, रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हुए थे, वो बोला हमारे नाम पर, जिसका चाचा बोला, ये जो बगल में रहता है, ये बोला कि गलती से वो जमीन, आप वाली जमीन हमारे नाम चढ़ गई है। आप जब कहेंगे आपको लिखित में हम दे देंगे। ठीक, कल ये बात होती है। आज जब यहाँ पर आई हूँ तो ये देखिए, सिक्कड़ लगा के ताला ये इस घर में से निकल करके लोग बंद किए थे। कौन बंद करने में इसी घर के लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तीनों मिलकर चल रहे हैं। वो है, ये बंद किया है, ये जो बीच में वो खड़ा है, जो है ना, बैगनी कलर का पहना है, हल्का बैगनी। 112 को आपने सूचना दी, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। अभी 3 पुलिस वाले आए थे, अंदर बैठे थे। अभी लिख नाम नोट करके लेकर के गए सब। ये अब हम क्या बताएं, पूरी कहानी क्या बताएं। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जियनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बाखालिश बाजार से सूचना मिली कि पूर्णिमा सिंह नामक महिला अदनान खान के घर पहुंचकर हंगामा कर रही है। सूचना मिलते ही जियनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। पूर्णिमा सिंह की शादी 2012 में अदनान खान से हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। इससे पहले 2003 में अदनान खान की पहली शादी अमीना नाम की महिला से हुई थी। 2016 से अदनान खान लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के एक मर्डर केस में जेल में बंद है।
एक पारिवारिक समझौते के तहत पूर्णिमा सिंह को बखालिश बाजार में जमीन दी गई थी, जिसे बेचकर 40 लाख प्राप्त कर वे लखनऊ चली गई थी। बाद में वह पुनः बखालिश बाजार आकर अदनान खान के घर में रहने की जिद करने लगी। महिला को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग एसपी ग्रामीण का, सुनिए। थाना जीयनपुर के अंतर्गत गांव बाग खालिशपुर से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला पूर्णिमा सिंह जो बाग खालिशपुर में अदनान खान के घर पर पहुंचकर हंगामा करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर महिला से और आसपास के लोगों से जो पूछताछ की गई, उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस महिला की पूर्णिमा सिंह की शादी अदनान खान से 2012 में हुई थी और जिससे इनको 3 बच्चे भी पैदा हुए हैं। अदनान खान की पहली शादी 2003 में अमीना नाम की महिला से भी पूर्व में हुई है और यह बात भी प्रकाश में आई कि 2016 में अदनान खान लखनऊ के थाना महानगर से एक मर्डर केस में जेल में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। पूर्व में पारिवारिक समझौते के अनुसार पूर्णिमा सिंह को एक ज़मीन दी गई थी बाग खालिशपुर में, जिसको इन्होंने बेचकर 40 हज़ार रुपये प्राप्त करके लखनऊ में चली गई थी। पुनः अदनान खान के यहाँ घर पहुंचकर बाग खालिशपुर में घर में रहने की जिद करने लगी। इसमें उन लोगों को समझाने की प्रयास किया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में बुधवार को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल का विकास करने के साथ ही उन्हें नवीन शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना और कक्ष में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देना रहा। कार्यशाला में 2 प्रतिष्ठित रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अपर्णा सिंह, प्रधानाचार्य रियो वर्ल्ड एकेडमी आजमगढ़, तथा तरुण रूपानी, प्रधानाचार्य डॉक्टर अमृत लाल इसरात मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रभावी शिक्षण, कक्षा प्रबंधन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रचनात्मक एवं परिणामपरक बनाने में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दोनों विशेषज्ञों ने शिक्षकों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करते हुए विभिन्न शैक्षणिक परिस्थितियों पर चर्चा की और व्यवहारिक सुझाव दिए। शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने प्रश्न रखे तथा विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों का निरंतर सीखते रहना ही शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप शिक्षकों को नई दृष्टि, नवीन विचार और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास आवश्यक है। वहीं कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय का प्रयास ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है जहां शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निरंतर सीखें और आगे बढ़ें। प्रधानाचार्य एवं वेन्यू डायरेक्टर दीपाली भुस्कुटे ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करने वाला मार्गदर्शक होता है। इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास विद्यालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। खबर आजमगढ़ से, जहां परीक्षाओं में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग के विरोध में बुधवार को यूथ कांग्रेस ने एक कड़ा रुख अपनाया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर अंबेडकर पार्क पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश के भविष्य और युवाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे निहत्थे छात्रों पर प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाना, आंसू गैस की गोली छोड़ना और पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल हिंसक बल प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर इस प्रकार का रुख यह दर्शाता है कि व्यवस्था युवाओं के जायज सवालों से डर रही है। यूथ कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि देश के युवाओं और किसानों पर हो रहे दमन के बाद उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अंबेडकर पार्क में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन और धरने में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमर बहादुर यादव, प्रदेश सचिव एवं सह प्रभारी दर्शन ऋषि,
तुषार सिंह, विशाल दुबे, विवेक राज, सोनू यादव, अमित पांडे, राजन यादव, रिपु दमन, बरनवाल, अजय पांडे और नीरज यादव समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है दर्शन ऋषि, प्रदेश सचिव व सह प्रभारी का सुनिए। क्योंकि अमित शाह हमेशा जो है संसद में आने अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और हम आजमगढ़ के सह प्रभारी हैं और हमारे साथ जिला अध्यक्ष ओम हरिओम उपाध्याय और अमर बहादुर यादव जी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं। हम यहाँ पर आज प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि अमित शाह अपने जिम्मेदारियों से लगातार भाग रहे हैं, कायरता का परिचय दिखा रहे हैं। हमारे साथियों के साथ अन्याय हुआ है, जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट विंग के लोग प्रदर्शन किए, उनके साथ पहले उनके साथ अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ और सभी छात्रों के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। इसकी जिम्मेदारी जो संवैधानिक रूप से लोग कर रहे थे, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर होती है। अमित शाह ने पहले गन को चलाने का आदेश दिया, उसकी जिम्मेदारी स्वतः लें और उसकी जवाबदेही संसद में आकर दें। उनको भागने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग उनकी इस्तीफा की मांग करने के लिए आज आजमगढ़ जिले में हम लोग बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। पूरा असर पड़ेगा, पूरा देश व्यापी पूरा युवा कांग्रेस का साथी पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहा है और उनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने जिम्मेदारियों से इस्तीफा दें, नहीं तो जिम्मेदारियों का पालन करें। संसद में आए, वो कायरता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट नहीं नजर आया। तो वही भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं हम लोग, इस तरह ऐसा लग रहा है। वो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, वो कायरता का परिचय दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। और उसकी भरण पोषण के लिए हमारे छात्रों के साथ आवाज उठाए, अभद्रता की गई और जो उनके साथ अन्याय हुआ उसका जवाब देकर उसको भरण पोषण में लाए। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।